2-3 दिन की छुट्टी थी क्योंकि आपके भी पेपर थे। आ जाओ गुरुजी, अरे आ गया तू, पुकारा और हम चले आए। हाँ, सरकारी नौकरी या बाबू बनने के अलावा खुद के व्यवसाय और कृषि जाने के लिए और मार्गदर्शित करें, चला जा। ओके, हाँ, लाइव चैट कराना है, मिलने की तो आवेगी छुट्टी, बाकी वेट कराना। आ जाइए, आ जाइए। हाँ भाई लोगों, कोई थानागाजी से भी है क्या? मैं हूं नहीं, तारानगर हूं, थानागाजी कौन? तारानगर हूं। अरे कमेंट कौन चल रहा, क्लास कौन चल रही है, कमेंट कौन चल रहा? अरे भैया, ओ भैया, कमेंट कौन चल रहा? चलिए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 मिनट थे, आ जाओ। वो सुभाष चांद सर मारियो, ठीक है, वो किसान आंदोलन मारियो। अच्छा चलो शेयर कर दे, थे करो तो थारी मर्जी, नहीं करो तो कोई बात को नहीं, ठीक है। गुरुजी राजस्थान दुबई से दो, अच्छा जैसलमेर हुए। लव यू सर जी, नमस्कार नमस्कार, लव यू सबको। थानागाजी से राम राम, तारानगर से राम राम, हनुमानगढ़ जो भी है। देखो टाबरो, देखो के लो इनाओ टाबरो, आ है लिस्ट जिसमें से 1857 की क्रांति को हमने पढ़ लिया। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन के अनुसार, क्रांतिकारी भी हमने पढ़ लिए, जिसे महिला क्रांतिकारियों को आप विशेष रूप से पढ़ें। ये पूरी किताब होने के बाद में जो जो मेन चीज है मैं उनको टाइप करवाऊंगा और फिर मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, मेरे टेलीग्राम चैनल मेरे ही नाम से, ठीक है। चलो, आज हमारा है प्रमुख किसान आंदोलन। देखो ये सारे टॉपिक ऐसे है कि इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आए ही आएगा, यानी मैं आंधी चूक के अठू क्वेश्चन कौन चुके वो पक्का ही आएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के किसान आंदोलन। किसान आंदोलन वो आंदोलन है जो किसानों ने किया हुआ। गुरुजी के बढ़िया बात बताइए थे, हाँ बिल्कुल, बात मैं सारी बढ़िया बताऊं। देखो यहां है बिजोलिया किसान आंदोलन और यहीं से शुरुआत होगी किसान आंदोलन की। मैं पहले आपको मैं बिजोलिया के बारे में कुछ परिचय बताता हूं और फिर जो किताब में चीजें दी गई उनमें कुछ अलग चीज है वो बताता हूं, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। एक तो आपको पढ़ने को वैसे मिल जाएगा, एक किताब वाला मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बिजोलिया किसान आंदोलन का परिचय करवाता हूं, ठीक है, ठीक है। ये तो कोर्स का है, बातें बता देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। साथ साथ में देखेंगे, पहले समझेंगे, बड़े ही प्यार से समझोगे क्योंकि मैं समझाई प्यार से रहा हूं तो आप भी प्यार से, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। देखो टाबरो, वो है राजस्थान, ठीक है। यहां एक जगह है, उस जगह का नाम है बिजोलिया। बै से बिजोलिया और बै से भीलवाड़ा। कहां पड़ता है बिजोलिया? भीलवाड़ा। बहुत कॉमन चीज है। बिजोलिया एक रियासत है। बिजोलिया रियासत का संस्थापक जो था वो अशोक परमार था। सर यो कौन है? यो वही है जो खानवा युद्ध में सांगा के साथ गया था, जगनेर, जो वर्तमान में यूपी में। जगनेर से अशोक परमार था जो खानवा युद्ध में सांगा के साथ गया था। अरे युद्ध में बहुत अच्छा लड़ाई है, लड़ते ही सांगा खुश हो गया और खुश हो गए बोले, ले बेटा तू ले लेके बिजोलिया, तू बहुत जोर को लड़े, बहुत तकड़े, तू तलवार चलाई, तू अपने बिजोलिया ले ले। यानी बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक जो था वो कौन था? अशोक परमार था, जिसने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता की, ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब बिजोलिया में ठिकाना जो है वो हमेशा ही किसी ना किसी रियासत के अंडर आएगा। तो बिजोलिया भीलवाड़ा रियासत किसके अंडर आती है? मेवाड़ के अंदर। यानी बिजोलिया जो है वो मेवाड़ का पहली श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठिकाना ही श्रेणियां होती, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी जो अच्छी रेपुटेड है, तकड़ो ठिकानों है, वो पहली श्रेणी में आते। और जी ये पहली श्रेणी का सामंत आता नहीं, जब राणा जी खुद खड़ा होता, बोला आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। अरे कोई नीची कैटेगरी को आयो, आया बैठ जा, कुर्सी पड़ी बैठ जा। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन पे उसी आधार पे होती। भाई मुख्यमंत्री से मिलने अगर कोई नॉर्मल अधिकारी जाए, मुख्यमंत्री खड़े हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री मान लो राज्यपाल मिलन जा, डीजी जा, तो वो तो करना पड़ेगा। तो वही बात है, पहली श्रेणी के ठिकाने की एक अलग इमेज होया करती। तो वो पहली श्रेणी को ठिकानों अट्ठे के सामंता ने रावजी कया करता। जब बिजोलिया में आंदोलन होया, बी टेम बिजोलिया में आंदोलन, बी टेम अट्ठे गो शासक कौन है? अट्ठे गो शासक वो ये जो चेतावनी रचूंग ठिया लिखा कौन है? फतेह सिंह।
महाराणा फतेह सिंह यहां के राणा जी थे। कौन थे? राणा जी थे। और यहां का सामंत जो था वो कृष्ण सिंह था। ठीक है, बड़ी कॉमन कॉमन बातें हैं, इनको एक बार आप समझोगे, मैं दोबारा रिपीट मारूंगा, फिर आप समझोगे और फिर हम पढ़ेंगे कि किताब में क्या दिया। अभी तो मैं बहुत कॉमन कॉमन बातें आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओयो के गिरधारीपुरा गांव, और तो राजस्थान अध्ययन में दे रहे हैं गिरधरपुरा, गिरधारीपुरा गांव में क्योंकि 28 ज्यादा किसान धाकड़ जाति का बिजोलिया को एक प्रश्न पूछे हुए कि बिजोलिया में सर्वाधिक किसान किस जाति के से थे, तो बच्चों धाकड़, धाकड़ आदमी है, तो धाकड़ एक जाति है, हमारी साइड में नहीं, बिजोलिया साइड में, तो धाकड़ जाति का किसान होया करता है। ठीक है, और पूछे रहे हो धाकड़, तो 8 एक आदमी हो गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ गए पिताजी की डेथ और मृत्यु बोझ सारा का सारा मेरे बगा आइडा, कहीं जिमन नाइडा, कहीं शोक करना है, कहीं टाइम पास करना आइडा, और बट्ठे ही एक व्यक्ति आइडो जगह को नाम हो सीताराम। सर यो कौन से? यो साधु से, ये नाम है साधु सीताराम, साधु हो या नो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन नाम था नहीं याद रखना पड़ो, साधु राजस्थान दिन नाम कौन दे रखेंगे। ठीक है, गुरुजी राजस्थान पुलिस साइंस मैथ वाला स्टूडेंट और सामान्य कांस्टेबल और टेलीकॉम दोनों फॉर्म भर से तेरे जच्चे वो भरनी है, तने कौन मना कर रही है? दोनों वैकेंसियां ही अलग अलग है। ठीक है, देखो दोनों भर दें, सूरतगढ़ से परिणाम, तारानगर से परिणाम, तो टाबरों में फिर थे को, तो आगे चालू 8 तक समझ मारी है। पहले तो मना बताओ, हिंदी स्टार्ट करने का आश्वासन दे रहे हो, स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, तुझको रोब मार के कह रही नहीं, वो तेरो रोब जाई जरूर। ओम देवासी तेरी बात एकदम जायज, आश्वासन को नहीं मैं चालू करूंगा, जल्दी करूंगा, मैं खुद सोच रही हूँ आज करूं काल करूं, आज करूं काल करूं, जल्दी ही आपका शुरू कर दूंगा। जल्दी जल्दी का मतलब समझियो, इसी सप्ताह में आपको सूचना मिल जाएगी। हिंदी के मेन टॉपिक, हिंदी एसआई में लगती है आपकी, हिंदी आपके जेल प्रेरी में लगती है, हिंदी पीटीआई में लगती है, हिंदी बीएसटीसी में लगती है, कहां हिंदी नहीं लगती। इसीलिए हिंदी शुरू करना ही करना है ताकि हम आपसे डेली जुड़े रहें, डेली वार्तालाप होता रहे। हाइड्रानिक क्या कह दूं, हाइड्रानिक है यार, जायज है तुम्हारा कहना भी, तुम्हारा रोब भी जरूरी है भी। आप हक में ही कह रहे हैं ओए हिंदी कौन चालू करेंगे, ये भी आपका हक है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा, इसको ये अंदरूनी आपका प्रेम है। ये गदगद गुरुजी आपकी आवाज सुनकर गदगद हो जा। ठीक है, गदगद होना रहा। अब सुन तुम, गिरधारीपुरी गांव में से किसान बेड़ा बठी साधु सीताराम दास आइडो, तो सीताराम दास पूछियो कि भाई कोई समस्या? बोले समस्या ही समस्या है, 84 प्रकार की तो लाग बाग है महाराज। के करा? बोलो 84? ठीक है, 84 तो बोला हुआ है, बोला है ही तो करा के परेशान कर रखा है कृष्ण सिंह। बोल तो क्या करा? बोले यार मन नहीं अलग है, लाग बाग कृष्ण सिंह लगा रहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करो, आपने फतेह सिंह ने जाके शिकायत करो कि भाई मारे सागे गलत हो रही है। बोल महाराज थे उठ जाओ। बोल ना ना, मैं कहूँ मन गट्टे में। बोल तो किन भेजा? तो 2 आदमी तैयार कर। भाई सच्ची बात है, महाराणा का ज्यादा डर लगे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, दो नाम याद रखियो। नानजी और ठाकरी पटेल ने रिक्वेस्ट देके भेजा, रिक्वेस्ट बोलो कि तू जाके महाराणा ने बता। अब नानजी ठाकरी पटेल दोनों गया, पहली तो डर लागियो महाराणा ने जाता, महाराणा डर लागे थाना मुख्यमंत्री कन जानो कहते थे उड़ चू थान जी आप एसपी कन जानो कहते, तो डर लागियो पहले तो। वो जमाना अलग है, आज का जमाना अलग है, वो दिन और थे, ये दिन और है। तो दोनों हम अंतर है नहीं, वो भी जमाने थे, ये भी जमाने हैं। तो दोनों कल छुप के देखते थे, अब देख के छुपते हैं, तो दोनों हम अंतर हो। तो अब के महाराणा कन गए बाकी एक को एप्लीकेशन ऑफिस में छोड़िए, महाराणा एप्लीकेशन पढ़ी के 2 दास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महारसा के 84 प्रकार की लाग बाग परेशान हो जाए। महाराणा जांच में जी हामिद हुसैन ने बोले यार जा किए, जी ही जांच आई, कृष्ण सिंह बोले शिकायत लेके कौन कौन गई डाबे नाम बताई। बोले वो कृष्ण सिंह पूरा डिटेल पे पाड़ियो कि मेरे खिलाफ कौन है। बोले साधु सीताराम दास हो, नानजी और ठाकरी। अच्छा 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 ये थे, निकालो वो जागीर से बाहर। बोले लाग बाग कम कराने गया होगे, कर दूंगा। चंवरी कर अहंकार आड़े आता है। बोले अच्छा मेरे खिलाफ शिकायत, कृष्ण सिंह के गिरो 1903 में गया तो किसान लाग बाग कम कराने, और कृष्ण सिंह एक नयो टैक्स और ठोक दियो। बोले छोरी ब्याह होनी तो चमरी कर दे दियो 5 रुपया, जबकि राजस्थान अध्ययन में 13 रुपये लिख रखा है। दोनों ही बात लिखी है, राजस्थान अध्ययन दोबारा पढ़ेंगे हम।
अब रहे रोजा छुड़ाने गए नवाज गले पड़ी, कहावत है एक, गया तो टैक्स कम कराने, एक और जुट गयो, बोले आ जाओ भाई, चौवरी कर लगा दियो। किसान बोले और मरवाओगा ये बेटिया बाप, बोलना है तो देना पड़ा, छोरी ब्यानी है तो दो। बोले एक काम करा, फिर छोरी कौन ब्याह होंगे बारी। 2 साल तक किसाना आप ये कोई छोरी को ब्याह कौन करियो, छोरियां जवान होगी भाई। जब बोले अब के 200 जकी ब्याह लायक ब्याह शादी लायक जकी महिलाई बांध लेके कृष्ण सिंह कन गया, बोले रे हटा दे टैक्स। बोले को नहीं हटाऊं, बोले नहीं हटाओ तो जागीर छोड़ के जाओ, बोलना ना जागीर छोड़ के ना जाओ, वो हटायो थारो टैक्स। 1905 में चौवरी कर समाप्त कर दी, और बाग भी थोड़ी कम कर दी। और ये बात में होया राजी, बोले आ अपनी पहली जीते। सर जी कोई ऐसा ही की भर्ती की सूचना आवेगी, ऐसा ही भर्ती की थी सूचना आवे कि आज वो पकड़ी जी और आज वो पकड़ी जी, आज एसडीएम साहब दरिया गया और आज फलान सिंह जी दरिया गया, आज कोचिंग माफियाओं पे भी नजरें हैं, आज इस पे नजरें हैं, आज जरूर आ रही है, बाकी कोई न्यूज को नहीं आ रही। ठीक है, अब जी कृष्ण सिंह की होगी मृत्यु होगी, नयो सामंत बनेगा, नयो सामंत बने पृथ्वी सिंह। जैसे ही नया सामंत बनता था, नए सामंत के तलवार बनती थी। क्यों? क्योंकि नयो सामंत जातो महाराणा कन के, महाराणा जी अब जागीर मेरे दिन अगे, तो महाराणा भी तलवार बांधतो, तो तलवार बांधतो जब ओजको तो नहीं पृथ्वी सिंह, ओ क्या करो तलवार बांधने के एवज में वो राजा महाराजा ने कुछ दिया करतो, अब दे रुपया गिरे थोड़ी देगा, वो क्या करतो नयो टैक्स लगा, भी टैक्स होना में तलवार बंधाई, उत्तराधिकारी कर, अपमानित कर, कई नाम है। कद लाग्यो 1906। अब दोनों चीजा था नहीं याद रखनी, देखो क्या याद रखो, पृथ्वी सिंह को मतलब पृथ्वीराज नाम को एक राजा उड़े, राजा तलवार बांधे, तो तलवार बंधाई कर कौन लगायो? पृथ्वी सिंह। पहली कौन से? चंवरी की कृष्ण जी, और कृष्ण सिंह के चंवरी कर। शायरी लिखिए, पढ़ लियो, चल पढ़ा बता। ऑफलाइन फोर्थ, हाँ ऑफलाइन फोर्थ ग्रेड को बेंच शुरू है, राजस्थान पुलिस का लास्ट बेंच ले रहे हैं भी, जिसको भी आना है। राजस्थान पुलिस ऑफलाइन लास्ट एंड फर्स्ट बेंच यही होगा, सोमवार को पूरा बेंच अलग किया जाएगा, उससे पहले एडमिशन चल रहे हैं, लास्ट है ये। उसके बाद जिसको भी आना है, 4th ग्रेड का करना है या राजस्थान पुलिस का करना है, वो आ जाए। और आज बाबा साहब की जयंती है, तो छोटा सा हमने भी ऑफर दे दिया। हाँ भाई, उनकी जितना महान तो बन नहीं सकता, और हम कोई महान तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इस बहाने आप भी पढ़ लो, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था? शिक्षा पे दिया था भैया। हाँ, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा, अगर आपने सरस्वती को, शिक्षा को अगर समय दिया है ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत आगे ले जाएगी, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। पढ़ी हुई चीज आपकी कभी नुकसान, अगर आपने 1 साल दिए नौकरी नहीं लगे, तो भी आप कोई अच्छी जगह पे जरूर खड़े होंगे, कम से कम, और भीड़ से तो जरूर आप ज्ञानवान होंगे। कम से कम थारा टाबरान तो बता पाओगा, बंद तो पढ़ा पाओगा, कल संधि मेरी पढ़ेड़ी है मैं बताऊं, तो शिक्षा आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। ठीक है, इतनी बात थारा समझ में आएगी, इतनी बात आ गई। क्योंकि किसान आंदोलन जो कोई नहीं, वो बहुत लंबे टाइम तक चाले है, वो 1897 से 1941 तक बिजोलिया चाले है, टोटल 44 साल। यानी ऐसा किसान आंदोलन जो भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, और पूरा अहिंसात्मक मतलब कहेंगे थप्पड़ मुक्क को लाग गया तो बात नहीं आ रही, एक ही आदमी कौन हुए, एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जिसमें एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं। 44 साल बोला हुआ है, अपन जियांगा कौन जी, आज नेतृत्व करा तो जियांगा कौन। तो इन किसान आंदोलन में राजस्थान अध्ययन ने भी 3 भागों में बांट रखा है, कि एक चरण 1897 से 1915 तक चला, एक चरण 15 से 23 तक चला, और एक चरण 1923 से 41 तक चला। सर 3 चरण क्या बांटे? नेतृत्व के आधार पर बांटे। पहले चरण में कोई और करेगा, दूसरे में कोई और करेगा, तीसरे में कोई और करेगा। ठीक है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर सीरीज चलाएंगे, गणेश चलाएंगे। पहले में कोई और, दूसरे में कोई और, तीसरे में कोई और। नेतृत्व के आधार पे है। सर समझ गया। पहले में तो बैठेगा लोग ही करेगा, जब पुणे साधु सीताराम। पहले चरण में नेतृत्व, पहले चरण की मैंने बात बता दी। गिरधारीपुर गांव में किसान एकत्र हुए, गंगाराम धाकड़े पिता का मृत्यु हो, जो नानजी ठाकरी पटेल ने भेजा, महाराणा फतेह सिंह कर भेजा, महाराणा फतेह सिंह हमीद हुसैन ने भेजो, और फिर चौवरी कर लाग गया, और फिर तलवार बंधाई कर। 2 मिनट की बात है पहले चरण में। आ जाओ दूसरे में, कौन सो? दूसरे चरण में एक दबंग आदमी की एंट्री होगी, भूप सिंह गुज्जर।
जिसका नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की एंट्री 1916 में बताई गई है राजस्थान अध्ययन में। तो हम भी क्या ध्यान रखेंगे, 16। अभी राजस्थान अध्ययन पढ़ूंगा, अभी तो मैं आपको परिचय दे रहा हूं, फिर राजस्थान अध्ययन भी तो पढ़ना है, ताकि आपको 2 बार देखते किसान आंदोलन याद हो जाए। किसान आंदोलन का प्रश्न पक्का आएगा। और जी विजय सिंह पथिक आंदोलन में आया, आता ही पूरा आंदोलन भारत लेवल पर फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि अखबार न्यूज कटवाई, कौन सो अखबार? प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्र। लेकिन प्रताप अखबार जो है ना, वो कानपुर का था, गणेश शंकर विद्यार्थी का। और पूरे भारत में आंदोलन हो गया फेमस। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया की खबरें कहां छपवाई? प्रताप अखबार कहां से निकलता था? कानपुर से। रोज एक पन्नो अलग हुआ तो बिजोलिया बना, तो रोज न्यूज पर न्यूज, न्यूज पर न्यूज, दे न्यूज पर न्यूज। इतनी न्यूज आई, गांधी जी बोले रहा किलो चो है। गांधी जी को एक निजी सचिव महादेव देसाई इन भेजो, बोले यार बिजोलिया के खड़को है, जाके देखा नहीं। और 2 काम होगा। एक तो होगा वो किसान ऊपर रहेगा, किसान हमेशा ऊपर रहेगा। एक तो ऊपर माल पंच बोर्ड, एक है किसान पंच बोर्ड। दोनों नाम ध्यान रखियो टाबरो, दोनों हम कंफ्यूज ना हो। एक तो ऊपर माल पंच बोर्ड है, एक किसान। 16-17 ऊपर किसान को अध्यक्ष भी किसान ने ही बनाया, जो किसान आंदोलन को पहले पौध नेतृत्व कराया। कौन? साधु सीताराम। और ऊपर क्या? मुन्ना ऊपर ना जाई रे, इंगो है मुन्ना पटेल। कौन करी है? विजय सिंह पथिक करी है। ठीक है। अब विजय सिंह पथिक धीरे धीरे इस आंदोलन में थे, फिर रामनारायण चौधरी के साथ थोड़े उनके मतभेद हुए, फिर वो किसान आंदोलन से दूर हो गए थे। वो चीजें राजस्थान अध्ययन में नहीं लिखी गई है। फिर आता है तीसरे चरण, जिसमें कई लोग नेतृत्व करते हैं। माणिक्यलाल वर्मा भी करते हैं, रामनारायण चौधरी भी करते हैं। और इसके बाद में समझौता हुआ टी विजय राघवाचार्य की मध्यस्थता से 1941, और आंदोलन ने समाप्त। टाबरो बिजोलिया बहुत लंबो है, बहुत लंबो किसान आंदोलन। लेकिन जेल प्रेरी का पेपर रद्द हो रहा है, फर्स्ट पारी का पेपर लीक हुआ, कौन कह दिया रद्द हो रहा है? अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं है बच्चा। एक फैसला और तकदीर बदल जाएगी, तेरी किस्मत की सारी तकदीर बदल जाएगी। जरा सोच समझ कर बनना राजा किसी के लिए, कटघरे में खड़ी तेरी हीर बदल जाएगी। वाह के बात बोली है, हैं? डिप्टी जेलर ऐसा ही भर्ती में अंतर बताइए, की अंतर को नहीं? बिना जेल में 2 स्टार होगा, इन फील्ड में होगा, और कोई अंतर को नहीं। कोई ना मिला जिस पर दुनिया लुटा देता, सबने दिया धोखा, किस किस को सजा देता। दिल का दर्द दिल में ही दबाए रखा, अगर बयान किया होता तो मैं फिर को। अरे वो शायर किसान आंदोलन दो बहुत है, पढ़ ले हैं, शायर बढ़िया पढ़े। दोबारा मत देखो, बिजोलिया भीलवाड़ा में है। अशोक परमार संस्थापक था। मेवाड़ का पहली श्रेणी का ठिकाना है। किस रियासत के अंदर आता था? मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। गिरधारीपुरा गांव में किसान एकत्रित हुए। गंगाराम धाकड़े पिता का मृत्यु नानजी ठाकरी पटेल ने भेजा और बटू बह गया। फिर हामिद हुसैन आयो, बने जी बिन सूचना लगी मेरे खिलाफ शिकायत करी, तो वो बढ़त में के करियो एक नयो टैक्स लगा दियो, चौवरी कर। फिर 1903 में लागे, 5 में समाप्त हो। फिर एक नयो सामंत पृथ्वी सिंह आए, वो तलवार बंधाई लगे। फिर ये आंदोलन में कौन आयो? विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुज्जर, जो बुलंदशहर यूपी के थे, वो आंदोलन में आए 1916 में। प्रताप अखबार में उन्होंने खबरें छपवाई थी इस आंदोलन। महादेव देसाई भी आए थे, गांधी जी वाले। फिर उन्होंने 2 स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड और किसान की। किसान ऊपर पंच 16-17, किसान को किसान है सीताराम, और ऊपर मुन्नो है या मुन्ना पटेल है। ठीक है। उसके बाद में फिर तीसरा चरण है, तीसरे चरण में नॉर्मल बातें। अब आओ किताब में क्या लिखा है, आ जाओ गुरुजी, किताब आ रही बता दो। ले मुन्ना, अब मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है। अब देखते जाओ, जो चीजें मैंने बताई है वो ही चीजें यहां लिखी गई हैं। ठीक है, आ जाओ। करे शुरू, हमारी भी सुनो। मुन्ना पटेल पूछा, प्रश्न यहीं से पूछता। मैं आपको एक बात फिर बोल रहा हूं बच्चों, अगर आपको जीके में कुछ नहीं आता तो राजस्थान अध्ययन रट लो, जो मैं करवा रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा। जीके का आपको हर प्रश्न से, अब अभी जो पेपर हुआ है आप उसमें देख लो, जीके कहां से आए? राजस्थान अध्ययन से आए। राजस्थान अध्ययन से बाहर जीके नहीं जाएगा। तो राजस्थान अध्ययन याद करो। शायर कौन है रे?
हर वक्त याद आने की शिकायत है आपसे, न जाने क्यों और कितनी चाहत है आपसे। लोग तो बहुत है याद करने को, लेकिन दिल को न जाने क्यों इतनी मोहब्बत आपसे, हे भगवान। ठीक है, चलो चलो पढ़ूं, अब पढ़ना है। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले लिखा गया भीलवाड़ा में है, फिर लिखा है मेवाड़ की पहली श्रेणी का ठिकाना। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। फिर आपको बताया यहाँ कौन सी जाति के किसान थे, धाकड़ आदमी है, यानी कौन सा धाकड़ जाति। बाकी 1894 में क्या लिखा गया है कि राव गोविंद दास की मृत्यु, बोलो गोविंद दास की मृत्यु, आदमी को नाम भी लिखियो भाई साहब। मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने जाने किसानों संबंधित विभिन्न कारणों में कटुता आई, जिसका परिणाम बिजोलिया किसान किंग की डेथ हुई है। गोविंद दास वो नाम किताबा में थोड़ा मिलने को, तो वो थोड़ा सो थे साइड में था, जो दिमाग है नहीं जगह में एक्स्ट्रा जगह पड़ी है, बट थोड़ा सो अटका ली किंग को नाम, गोविंद दास को नाम। ठीक है गुजी। फिर क्या कहे, बिजोलिया का आंदोलन जो है वो तीन भाग में था, बता दिया। प्रथम चरण 1897 1915, यानी 3 चरण है, 1897 1915, फिर 1915 से 23 और फिर 23 से 41 में आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है सर, बता दिए थे मानवीर। दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण। फिर क्या कहे, 1897 में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए। गिरधारीपुरा गांव अभी बताया मैं था, ठीक है। और फतेह सिंह से भेंट व न्याय की पुकार हेतु कोई परिणाम नहीं निकला, यानी नाम नहीं बताया कि नानजी ठाकरे पटेल को भेजा था, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है सर, थारी तो बात ही नहीं आ रही है। चलो तो 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के अंचल में एक नया चमरी कर लगा दिया। अभी बताया 3 में चमरी कर कौन लगाई, कृष्ण सिंह। लड़की के विवाह पर 13 रुपये, लेकिन कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये, तो दोनों ही ध्यान रखना आप। ओ देखो, गोविंद दास, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह, शाबाश, बस यही नाम आ रहे हैं बच्चे। तो के नाम है 13 रुपये, याद रह जाओ 13 रुपये। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं के विवाह नहीं किए और फिर उसको संतुष्टि, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है सर। फिर क्या लिखा, आप किताब ले आओ, चाहे राजस्थान अध्ययन की बुक ले आओ मेरी वाली। ठीक है। 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हुआ, जिसके स्थान पर निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बना और जागीरदारों पे पृथ्वी सिंह ने कौन सा लगाया, 1906 में तलवार बंधाई, जिसका हम जिक्र कर चुके। किसान नेता सीताराम दास ठिकाने पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया और किसान नेताओं को जेल में डाल दिया, यानी जी सूचना मिली कि मेरे खिलाफ शिकायत गई तो ए काम करे महाराज। 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया, उसका बेटा बना केसरी सिंह, जो को टाबरो जो राजा के करो सीधी जागीर आप गए दिन ले ली, यानी क्या कर दिया, जागीर को कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा ने अपने अधीन ले लिया कि जागीर में अब टाबर कौन संभाल सके, मैं सीधो संभाल लियो, राष्ट्रीय शासन लगा दिया प्रकार। असिस्टेंट ज्योग्राफी कौन सी ज्योग्राफी रमना। चलो आगा जो 1916 में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर, आंदोलन से जुड़ते विजय सिंह पता समता थी। और फिर क्या लिखा है, यहां देखो, सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को एकत्रित संगठित आंदोलन किया। फिर उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और अखाड़ा चालू किया। ये ध्यान रखना, विद्या प्रचारिणी सभा। शायरों को थोड़ा रोको, कमेंट फाड़ लाई रहे करा शायरा कमी को नहीं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से वार करो, मल्लाहों को चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार। ये तो उसकी है, नाम भूल गया मैं उसका। हाँ चलो आगाओ, सारा देखो मैं मेन लाइन ना सारा खींच दी। विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए, लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। जब बड़ो थे तो महात्मा आदि थे तो बड़ा ज्ञानी हो, विजय सिंह पथिक ने कहने लग गया। फिर क्या लिखे, पथिक किसानों दूरदर्शा परिचित हो गए और इस व्यावहारिक स्थिति निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन सक्रिय बना निर्णय लिया। 1917 में हरियावली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। मैंने आपको किसान और उपरमाल दोनों बता दी थी, मैं ये चीजें सारी मैं बता चुका हूं, मन दोष ना दिए थे। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा है, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल के ठिकाने के बेकार करने से इनकार। नानजी ठाकरे भाई ये जगह पहले बता दी, कर्मचारियों पकड़ लिया कैद में। इनकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत आदि किसानों बिजोलिया पहुंचे, ठिकाने के प्रशासक भयभीत, तो उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। विरोध, थालो स्कूल चलान लाग गयो, कितनी फीस लिया करो, 10वीं आ रखा था ना, 10वीं तक अभी 9वीं तक। अरे ओलैंड अभी आएगा बेटा, ओलैंड भी आएगा, डट रहे बेटी का बाप, सब आएंगे हैं। चलो आगे चलो, ये लो अखबार बता दिया, प्रताप समाचार पत्र मैंने आपको बता दिया। प्रताप में बिजोलिया की खबरें छपी, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को उपरमाल
तो ये पूछ ले कि अब तक महादेव देसाई को कहां भेजा गया, किस किसान आंदोलन भेजा गया, तो किसमें, बिजोलिया में। ठीक है सर, आ जाओ। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी कौन है, रॉबर्ट हॉलैंड, सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट के विल्किसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, भाई बिहारी लाल, भाई कदी घुमा फिरा गए नाम पूछ के वो कहिए किस किसान आंदोलन से, ए नाम ध्यान रखियो, 19 हॉलैंड, आगलवी, विल्किसन, प्रभाष चटर्जी, हाकिम बिहारी लाल, ए नाम ध्यान रखियो टाटो मेरे बच्चे, ये नाम ध्यान रखना। 11 फरवरी 1922 को ठिकाने किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ। समझौतों का एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता से हुआ था ये समझौता, जिसमें कहा गया 35 लाख बागें कम कर देंगे, लेकिन समझौतों की टावरों समझौता में गड़बड़ा हुई। वो समझौतों 11 फरवरी 1922 ईस्वी को, जबकि ये समझौता 11 को नहीं पहले हुआ था। डर ये था, असहयोग आंदोलन चल रहा था और बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बारदौली से 12 को बंद किया, तो समझौतों भी लागू करके बोलो अब अपन की डरे, तो इस वजह से ये थोड़ा ध्यान रखना, 35 लाख मांगे। आ जाओ आगे। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद ने व्यापक विचार विमर्श किया, इसके फलस्वरूप समझौता हो गया। 1941 मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, ये एग्जाम में पूछ लिया, मोहन सिंह मेहता किस किसान आंदोलन से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछते ही गड़बड़ है सबके, थारे सारंगी रमान मर जाएगी। नानौर बादल को नहीं मना वो नाम दे, एक तो टी विजय राघवाचारी कहां के प्रधानमंत्री थे, ऐसा प्रश्न भी आ चुका है, हमेशा आपसे उल्टा पूछेगा, तो ये ध्यान रखना, टी विजय राघवाचारी। ठीक है, बातचीत किसान समस्या का समाधान हुआ, किसान आंदोलन समाप्त हुआ, कब, 1941। ये है बिजोलिया। सर जी आपके वाली राजस्थान अध्ययन और आप पढ़ा रहे हैं वो सहम है, हाँ सहम है मुना, राजस्थान अध्ययन जो है वो इसी के मेन पॉइंट निकाली, जैसे कई बीच में मैंने नहीं पढ़े ना, क्योंकि वो कोई काम के नहीं थे, जो काम के, जैसे मैंने अभी लगा रखे ना इनके लाइन है, वो काम के ही पॉइंट है। अब बताओ अगलो कौन सो किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन। लो बेगू और बता दियो था, देखो बहुत ही सोरो है बेगू, तो टावरो हो के बिजोलिया की खबरें पुगी बेगू, बेगू खबरें पूछी बूंदी। सबसे पहला किसान आंदोलन बिजोलिया, बिजोलिया के नजदीक सूचना पहुंची बेगू में। बेगू कहां पड़ता है, चित्तौड़ में, ये भी मेवाड़ का पहली श्रेणी का ठिकाना है, यहां का महाराणा भी कौन है, फतेह सिंह है। बड़ो दोनों काम उल्टा पूछेगा, बे बो बेरू, बस दो नाम ध्यान रखो, किसान आंदोलन कंप्लीट है बिजोलिया। एक चीज ध्यान रखना, आपसे उल्टा पूछेगा कि नानजी ठाकरे पटेल किस किसान आंदोलन से संबंधित है, फिर पूछेगा नानक जी भील किस किसान आंदोलन से संबंधित है, फिर साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित है, आपसे हमेशा उल्टा पूछेगा, ये ध्यान रखना। अब क्या याद रखना है, दो ही नाम याद रखना है। देखो बिजोलिया की खबर बेगुम पूछी, बेगुआरा किसान भी बेड़ा होया, बोले और आपने भी करो, जब बोले आपने ए बेड़ा हो गया यार की कने, विजय सिंह पथिकन, विजय सिंह पथिकन बोले महाराज मारे भी आओ, मारे भी लाग बाग भरी पड़ी है, 35 प्रकार की लाग बाग एक दी है कौन दी होगी, क्या मारे भी 35 प्रकार की, थारे मान ली 84 ज्यादा है पर मारे भी तो 35 है। बोले यार मेरे कितने टेम है और मैं यही बहुत बिजी रू, महात्मा हूं, थोड़ा प्रवचन भी देना पड़े थे, राम नारायण चौधरी ले जाओ। तो एक किसान आंदोलन को नेतृत्व कौन करियो, राम नारायण चौधरी करियो। तो दो नाम ध्यान रखने, बे का मतलब बेगू, बे बो बेरू, यानी इस किसान आंदोलन में कौन है, रूपाजी कृपाजी। रू का मतलब रूपाजी कृपाजी। उल्टा पूछेगा आपसे कि रूपाजी कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, एक मिनट, रूपाजी कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से, आपसे हमेशा बच्चों उल्टा पूछेगा, बस ये ध्यान रखना। अब गोड़ो जे गया रूपो करपो कौन से माया, यहां का सामंत अनूप सिंह है बेटा, वहां का कृष्ण सिंह था, यहाँ का अनूप। वो आदमी तो ठीक हो, ओ बोले अरे थारी जक्की भी मांग है, मन बताओ मैं भर दूंगा थारी मांग, बोल मारी मांग ए, बोल मैं महाराणा कह दूंगा। ओ महाराणा जी ही कहो, महाराणा भी ते माती इंग्लिश महाराणा बोले ओ की है, व्हाट इज दिस, दिस इज बोल्शेविक समझौता।
उसने क्या नाम दिया? बोल्शेविक समझौता। तो बकवास है, कोई मांग है थारी? कद दो यानी बे बो मतलब बोल्शेविक, बेरू, बस दो नाम याद रखो, बेबो बेरू बिजोले किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन कंप्लीट है। बेगू मेवाड़ की पहली श्रेणी का ठिकाना है। यहाँ का सामंत अनूप सिंह था, नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। और यहाँ के किसान मेनाल भीलवाड़ा में एकत्रित हुए। विजय सिंह पथिक ने कहा कि रामनारायण चौधरी थारो नेतृत्व करेगा। फिर सामंत और बीच में एक समझौता हो, समझौता नाम के दिए गए महाराणा बोले बोल्शेविक समझौता है। सॉरी 35 ने 25 प्रकार की लागबंद, सॉरी यहाँ 25 मेरा भांजा आपका फेवरेट सर बताता है। अच्छा मतलब टाबर पटल आ गया, ठीक है अपने स्कूल में भेज दे। महाराणा अमृतलाल ने नियुक्त करियो। फिर के सारा किसान 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा गांव में इकट्ठा होया, बट गोलियां चलाई जिसमें रूपाजी कृपाजी मारे गए। फिर पथिक जी आया, पथिक ने जेल में डाल दिया। आलियो ओलियो इडो किसान आंदोलन। आओ देखो ए अलियो देखो, मैं बताई बेबी बेगू मेवाड़ के किसान, हाँ रामनारायण चौधरी नेतृत्व करियो 21 में। बेगू किसान मेनाल बेरुकुन नामक स्थान पे एकत्रित थे। मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया कहां एकत्रित थे? मेनाल भीलवाड़ा में। मेनाल भीलवाड़ा बेरुकुन याद रखियो, काम की चीज है, ठीक है। 1923 में किसानों प्रमुख रूपाजी कृपाजी धाकड़ गोलीबारी की इन्होंने। 1923 गोलीबारी बताइए 13 जुलाई 1923 से कहा? गोविंदपुरा गांव में। इमा गांव को लिखेड़ो, ठीक है। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता जिसे बोल्शेविक नाम दिया गया। उल्टा पूछेगा कि बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? ठह देसी खड़िया हुए कह दिया बेगू। एक महीने में जीके याद कर सकेंगे, दोनों ही काम होना। राजस्थान अध्ययन फिर भी नाको लगा सके। 9 की बुक मार्केट में मिल जाएगी क्या? तो मुना मैं भी मार्केट में ले आऊं, बुचड़ खाने में ठेके पर थोड़ी मिलेगी भोला है। हाँ जी बिजनेस स्टार्ट वास गुरुदेव, यहाँ बिजनेस स्टार्ट के कह रहे तू? चलो टॉप रोमेथान एक और बता दी, एक लास्ट एक है बस एक। आओ भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य के किसानों की दशा अच्छी थी। 95% भूमि सीधी राज्य के अधीन थी। ध्यान रखना, सीधी राज्य के अधीन यानी खालसा भूमि थी, ठीक है। यहां 5 जातियां ब्राह्मण जाट गुज्जर अहिर मेव थे, ठीक है। भरतपुर राज्य 1931 से नया भूमि बंदोबस्त कर लागू किया, भू राजस्व वर्दी, ठीक है। ओझा को राज्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 23 नवंबर 1931 को बोजी लंबरदार ये प्रश्न आया। अब आप बताओ राजस्थान अध्ययन से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बताओ। बोजी लंबरदार प्रश्न पूछा और लोग चक्कर काट रहा, बोलो रहा ओ गठू पूछ लियो, ओ गठू पूछ लियो। अरे भैया और राजस्थान अध्ययन पूछिए। ई वास्ते मैं बोलूं कि थाने जीके मगर की नहीं आ रही है नहीं तो थे सिर्फ एक राजस्थान अध्ययन रट लो, सिर्फ एक रट लो, सिर्फ एक मौका, बाकी बाद में देखते रहना यार। अब बोजी लंबरदार, ये रहा बोजी लंबरदार जो राजस्थान अध्ययन लिखेड़ा, यहीं से उसने उठा लिया। और आप गाइड देखते हो वहां ये नाम मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि गाइड में भरतपुर किसान आंदोलन ही गायब है। तो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्र थे। भोजी लंबरदार राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1901 तो भोजी लंबरदार गिरफ्तार कर लिया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। तो भोजी लंबरदार भरतपुर से संबंधित है, भोजी लंबरदार भरतपुर से संबंधित है, भोजी लंबरदार भरतपुर से संबंधित है। याद कर लियो, याद कर लियो टाबरू है। अब बताओ एक और कराऊं या रेंट थी? बीएसटीसी का जीके सुमित शर्मा इजी होता है, बहुत इजी होता है। तो राजस्थान अध्ययन नॉर्मल पढ़ ले, बीएसटीसी या जीके तो आराम से हो जाएगा एक महीने में। थोड़ा 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 ऐसे तो यार जीके एक महीने में कहां से हो पाता है, तुम बताओ। एक महीने में जीके हो जाते तो फिर सब नौकरी लग जाते। बाकी तो राजस्थान अध्ययन थोड़ा सा पढ़ ले, हो जाएगा इतने में। या फिर जो जैसे ज्योग्राफी की मेरी 4-5 घंटे की क्लास है, हिस्ट्री की है वो 5-7 क्लासें देख ले थोड़ा। बताओ बताओ भाई, बस ये ठीक है तो बस कर जाऊंगा। आ लियो, जो हुक्म मेरे आका। कल देखते हैं फिर बच्चों, कल मिलते हैं। हाँ वो दोबारा बता देता हूं, बढ़िया तरीके से कोर्स चल रहा है, बढ़िया तरीके से सेपरेट क्लासें लगती है, लाइव क्लासें आती है। हमारा 3-4 साल से चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खुश है। ऑफलाइन आप आना चाहो तो ऑफलाइन आ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन पढ़ सकते हो।
हमारा उद्देश्य है कि कम फीस में मैं आप तक पहुंच सकूं, बस कम फीस में आप मुझसे जीके पढ़ सके, कम फीस में मुझसे हिंदी पढ़ सके। तो ऑनलाइन अगर आज आप लेना चाहो बाबा साहब की जयंती के ऊपर है तो आपकी, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं।